चलिए भाई, देखो चलो आज हम लोग छंद की बात करेंगे, है ना। देखिए हम लोग अलंकार पढ़ चुके थे, आज हम लोग क्या बात करेंगे, छंद। सबसे पहले चलो सुनिए, उसके बाद तो दिखाएंगे। तो ये छंद भैया कहते किसे हैं। तो ये छंद जो है संस्कृत भाषा के भैया सब पहले भैया देखिए, संस्कृत भाषा के ना छंद धातु से बना है। ये पहला क्वेश्चन पूछता है, धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चा, जिसका अर्थ होता है, देखिए इसका छंद का शाब्दिक अर्थ होता है चलो, चाहे आप लोग क्या प्रसन्न करना कह सकते हैं, प्रसन्न करना, या इसी भी हम लोग कह सकते हैं खुश करना, या इसी का हम भैया का आह्लादित करना, भैया छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना भैया, चाहे शाब्दिक अर्थ हो चाहे का अर्थ हो, क्या करना, प्रसन्न करना, खुश करना या आह्लादित करना। और पूछे भैया छंद किस धातु से बना है, चल धातु से, और भैया किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा से। किससे भाषा से, संस्कृत। अब चलो नेक्स्ट की बात, इसके जनक की बात करें। जनक कौन है बच्चे लोग, कौन है, इसके जनक भैया पिंगल है। कौन भैया, पिंगल। कौन है, पिंगल। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम क्या था भैया, छंद शास्त्र। भैया इसी छंद शास्त्र में उन्होंने क्या किया है, इस छंद का क्या किया है, जिक्र किया है। क्या किया है, जिक्र किया है ना। देखो आगे बात करें थोड़ा सा लोग परिभाषा। परिभाषा को देखिए, ऐसी रचना जिसकी रचना करते समय क्या होता है, पहला क्या भैया पद या चरण 7 शब्द होते हैं। मतलब ऐसी रचना जिसका रचना कर भैया क्या हो, पद या चरण हो। उसके बाद क्या भैया संख्या या क्रम हो, या वर्ण या मात्रा हो। उसके बाद ये क्या हो, यत या विराम हो। उसके बाद क्या हो, गण और यति हो। ये भैया देखिए चलो, इसमें क्या पद या चरण, संख्या या क्रम, वर्ण या मात्रा, यत या विराम, गण और यत और तुक। क्या भैया, तुक को ध्यान में रखकर, क्या भैया, तुक को ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर जिसकी रचना की जाए, जिसकी रचना की जाए उसे क्या कहते हैं, चलो छंद कहते हैं। यही परिभाषा में आपका 2 काम हो जाए। पहला नंबर परिभाषा से आपका क्या लगे, ऐसी रचना जिसकी रचना करते समय क्या भैया पद या चरण, संख्या या क्रम, वर्ण या मात्रा, यत या विराम, गण, यत और तुक को ध्यान में जिसकी रचना की जाए उसे लोग क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। या इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछे छंद के कितने अंग हैं, छंद के अंग, छंद के अंग की बात करिए कितने होते हैं, यही 7 है। कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब देखिए इसमें 2 अभी आपका लघु और गुर छूटा हुआ है। जो लघु और गुर जो होते हैं भैया ए इसके आगे नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत देखिए कहीं कहीं देखिए आपको ऐसे दे देगा, इनमें से कौन सा छंद का अंग नहीं। इसमें भी आप लोग एक सुने होंगे, लघु आपको मिल जाएगा भैया क्या, गुरु। भैया कहने मतलब यही क्या, चलो हाँ लघु मतलब क्या भैया छोटा होता है, गुरु मतलब क्या होता है बड़ा। भैया इसी लघु को छोटा कहते हैं और इसी गुरु को क्या कहते हैं, चलो बड़ा कहते हैं। परिभाषा को ये देखिए ऐसे याद, जिसकी रचना करते समय पद या चरण, उसके बाद क्या संख्या या क्रम, वर्ण या मात्रा, यत या विराम, गण, यत और तुक को ध्यान में रख के की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, छंद कहते हैं ना। आगे बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब भैया छंद के अंग सुन लेंगे, उसके बाद आराम से लिख लेंगे भाई। छंद के अंग, ये छंद के कितने अंग होते भाई,
कितने होते हैं? छंद के भाई 7 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 अंग। अभी जस्ट देखिए भैया, पहला क्या था भाई? पहले क्या बोले हैं? बोल भाई। हाँ, पद या चरण। और दूसरा क्या भैया? बोलिए, कोई बात नहीं। दूसरा क्या भाई? क्या भैया? वर्ण या मात्रा। तीसरा क्या बोले भाई? संख्या या क्रम। चौथा क्या बोले भाई? यत या विराम। भैया पांचवा क्या भैया? भैया। और छठा क्या चलो? क्या भैया? यत। और सातवां क्या भैया? टूक है। कहने में तो भैया यही पूछेगा कोई भैया छंद, इससे आपका 2 काम, इससे आपका परिभाषा याद हो भैया है ना। छंद के अंग, छंद की अंक की बात कितने? तो चलो 7। कितने हैं? 7। पहला भैया क्या है? पद या चरण। दूसरा वर्ण या मात्रा। तीसरा संख्या क्रम। चौथा यत या विराम। पांचवा के भैया गढ़। और छठा यत। और सातवां टूक। याद हो चलो 7 अंग है। कौन कौन है भाई? पहला क्या भाई? दूसरा क्या है भैया? वर्ण या मात्रा। तीसरा क्या भैया? यत या विराम। चौथा क्या है? संख्या क्रम। पांचवा क्या है? गढ़। भैया छठा क्या है? यत। और सातवां क्या चलो भैया। अब एक एक को हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं भैया। पहला बच्चा कौन था? पद या चरण। पद या चरण। पद या चरण। देखिए कोई पंक्ति भैया जितने ना, मतलब कोई पद जितने पंक्ति या लाइन में लिखा जाए उसे हम लोग क्या करते हैं? पद या चरण। मतलब कोई भैया पद है, कोई पद भैया, पद भैया जितनी पंक्ति ना, कोई पद जितनी पंक्ति, ये भैया क्या हो? लाइन। लाइन सभी लोग भाई लाइन में लिखा जाता है, लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं भैया? पद या चरण। पद या चरण। पद या चरण। हर ध्यान, हर छंद में भैया कम से कम कितने चरण होने चाहिए? 4। कम से कम भैया 4। कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा भैया 4 करो, लेकिन कम से कम बच्चों कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। कितने भैया? 4। तो भैया अब देखिए पद 2 प्रकार के होते हैं। पद 2 प्रकार के होते हैं। पद कितने प्रकार होते भैया? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए भैया एक आप लोग सुने भैया, एक होता है सम और दूसरा क्या होता है भैया? विषम। एक होता है भैया समचरण, समचरण। और दूसरा क्या भैया? विषम चरण। विषम चरण। अब आप लोग ये देख, आप लोग ये जूस ताक खेले हैं ना? जूस कब कहा जाता है? मतलब भैया 2 या 4, वही भैया उसी को भैया हम लोग सम करते हैं। कहा मतलब आपका भैया दूसरा और कौन सा? चौथा। दूसरा और चौथा चरण आपका कभी यहाँ सम होगा, उसी का भैया सम चरण कहते हैं। और भैया भैया तीसरे और भैया कौन से? पहले, मतलब पहला और तीसरा। पहला और तीसरे भैया क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। अब भैया कहीं कहीं सुनिए, कहीं कहीं इस पद को भैया पद ना लिख कर बच्चे लोग पाद लिखता है, या पाद ना लिख कर बच्चे लोग उसको भैया एक शब्द और लिखता है। इसे एक शब्द और करते भैया, या तो पद करते हैं या तो भाई क्या करते हैं? इसी दल कहते क्या भैया? या तो बच्चे लोग क्या भैया, या इसी को ध्यान से भैया, इसी को बच्चे लोग, इसी के बच्चे लोग क्या भैया, या तो बच्चा पाद कह सकते, ना पाद मिले भैया क्या कह दे? दल कह दे। पूछ ले भैया कि मतलब कम से कम कितने दल होते हैं, तो भैया कम से कम कितने दल होते हैं भैया? 4। और ज्यादा से ज्यादा चाहे जितने, लेकिन पहला और दूसरा हमारा क्या बच्चे लोग? सम है। और दूसरा भैया क्या होता है? देखिए पहला और तीसरा क्या होता है बच्चे लोग? विषम होता है। तो भैया क्लियर हो बच्चे लोग? पद किसे कहते हैं? मतलब कोई पद जितनी लाइन या भैया पंक्ति में लिखा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? पद या क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। क्या पद या चरण कहते हैं। चलिए दूसरे की बात करते हैं भाई। दूसरा क्या बच्चे लोग?
वर्ण या मात्रा। भैया वर्ण परिभाषा सभी जन वर्ण किसे कहते हैं भैया? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अच्छा बताओ बच्चों लोग, ये जो आप लोग क लिखते हैं ये वर्ण है भैया? अभी तक बच्चों लोग ध्यान सुनिए, अभी तक जो हम लोग भैया वर्ण पढ़े ध्यान सुनिए। मतलब बच्चों लोग वर्ण यही भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। लेकिन अब याद करें भैया, इसमें बात करें भैया, मतलब ऐसे अक्षर या ऐसे वर्ड जिसमें भैया स्वर का सहयोग, उससे हम लोग क्या कहें? वर्ण कहते हैं। मतलब वो जो परिभाषा बच्चों लोग, लेकिन यहाँ कोई बात करें मतलब ऐसे वर्ड या ऐसे अक्षर जिसमें क्या बच्चों लोग स्वर का सहयोग हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं भैया? उसे क्या वर्ण कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्ण। इसी वर्ण को हम लोग भैया अक्षर। तो यहाँ वर्ण की बात देखिए, वहाँ अल्फाबेट जब आप लोग पढ़े, वर्णमाला पढ़े, तो वहाँ यही हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? वर्ण अक्षर कहते हैं। लेकिन भैया यहाँ बात करें तो आपको यही बताना है कि मतलब ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिनमें क्या भैया स्वर का सहयोग हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों लोग, है ना? क्योंकि अभी जब हम लोग मात्रा लगाना शुरू करेंगे, जैसे भैया आप लोग राजन लगाते हैं, मान लीजिए स्वागतम, जैसे देख लीजिए, समझ लीजिए स्वागतम भैया, जब इसका आप लोग मात्रा लगाएंगे, ये बताएंगे बच्चों लोग, जैसे मात्रा लगाए भैया डबल, सिंगल, डबल, भाई अब इसका मतलब इसमें नहीं लगा, जब भैया इसमें नहीं लगा, इसमें किसी वर्ण या किसी अक्षर के पहले हलंत लग जाने पर उसका कोई वैल्यू नहीं होता भैया छंद में। जैसे भैया आपसे कोई कहते भैया का पर कितना मात्रा लगाओगे? कोई नहीं लगेगा। लेकिन भैया यही हम भैया लिखते हैं का, तब कितना लगाओगे? एक किलो में। चलो कर मतलब ऐसे याद भैया, मतलब ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिसमें भैया क्या स्वर का संयोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ऐसे हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं यार, तो अपने मन है ना। भाई देखिए रखते होंगे, अरे देखिए वही भाई कीमत नहीं लगी है। भैया चलिए ध्यान से भाई, भैया ऐसे देखिए, ऐसे वर्ण या भैया ऐसे अक्षर जिसमें स्वर का सहयोग हो भैया, या बच्चों लोग स्वरों के सहयोग से बोले जाने वाले, या भैया इसी कर भैया स्वरों के भैया ध्यान से भैया स्वरों के संयोग से बने वर्ण कौन भैया ना? वर्ण या अच्छा, मतलब जो स्वरों के संयोग से जो बने होंगे भैया, यहाँ बच्चे लोग थोड़ा ध्यान लीजिए, ज्यादा अच्छा है ना। स्वरों के संयोग से बने ध्वनि, स्वरों के संयोग से बने ध्वनि, ध्वनि कौन भैया क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। देखिए वहाँ की परिभाषा अलग है बच्चों, यहाँ परिभाषा अलग, क्योंकि यहाँ जब आप लोग मात्रा भी लगाएंगे तो बच्चों इससे क्या होगा, जिसमें हलंत लगता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है भैया। मात्रा किसे कहते हैं बच्चा? मात्रा कोई बताए मात्रा किसे कहते हैं? वर्ण वाला पूरा पढ़ाया गया है, मात्रा किसे कहते हैं क्या भैया? कोई बताए? ये हाल है, पढ़ाए जरूर होंगे बच्चों, वर्णमाला पढ़ाए होंगे, ध्यान से। स्वरों के उच्चारण स्थान को ध्यान से, स्वरों के उच्चारण स्थान या समय को हम लोग ये क्या कहते हैं? मात्रा। मतलब स्वरों के उच्चारण में लगे समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक सुनिए, स्वरों के उच्चारण में लगे समय को ये क्या कहते हैं? मात्रा। मतलब किसी किसी ध्वनि के ना, किसी ध्वनि के उच्चारण में लगे समय को हम लोग क्या कहते हैं? चलो मात्रा कहते हैं। स्वरों के
उच्चारण में लगे समय को मात्रा कहते हैं। भैया क्लियर चलो, मतलब स्वरों के उच्चारण से जो समय लगे उसके हम लोग क्या कहते हैं चलो, मात्रा कहते हैं भैया, मात्रा कहते हैं। जैसे आपसे भाई कोई पूछ रहे भैया, अब देखिए चलो मात्रा कितने भेद होते हैं भैया, मात्रा दो टाइप्स होते हैं चलो, आप लोग सुनो भैया, एक होता है भैया हमारा का ह्रस्व, अब जो क्या होता है दीर्घ होता है। देखिए ह्रस्व होता है भैया, क्या होता है दीर्घ होता है भैया, ह्रस्व और क्या चलो दीर्घ। अब ह्रस्व कौन कौन है भाई हमारे, छोटा आ, अब भैया छोटी ई, छोटा और चलो री और चलो भैया, इतना जानते भैया। मतलब अभी पे चलो देखिए, मतलब छोटा आ, छोटी, उसके छोटा छोटा ऊ, री और चलो इसको भैया, जब इसकी वैल्यू में चलो आप लोग कितना मानेंगे एक, क्या मानेंगे चलो एक। और इसी भैया हम लोग दीर्घ कहते हैं, इसी गुरु कहेंगे आगे। तो भैया इसमें क्या आएगा भैया, आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, भैया ए, आए, ओ, आओ, अंक भैया आ है, उसके भैया देखिए संयुक्त अक्षर और भैया हलंत के पहले क्या बचलो, हमेशा क्या माना जाए दीर्घ। भैया ऐसे याद करिए, संयुक्त अक्षर के पहले संयुक्त और भैया हलंत के पहले, हलंत के पहले भैया आपको क्या मानना है चलो, दीर्घ मानना है बच्चों, क्या मानना भैया दीर्घ। मतलब हलंत के पहले और संयुक्त पहले आपको क्या मानना है, दीर्घ मानना है। तो भैया दो क्लियर हो बच्चों। कोई पूछे भैया पद किसे कहते हैं, मतलब भाई कोई पद जितनी पंक्ति में लिखा जाए उसे पद या चरण कहते हैं। क्लियर बच्चों, मतलब कोई पंक्ति जितनी लाइन या कोई पद जितनी पंक्ति या जितनी लाइन में लिखा है उसको क्या कहते हैं चलो, चरण, पद या चरण कहते हैं। वर्ण की बात भैया स्वरों के संयोग से बने हुए भैया ध्वनि को हम लोग क्या करते हैं भैया, वर्ण कहते हैं। मात्रा की बात है भाई, हाँ, तो स्वरों के उच्चारण में लगे समय, जो समय लगा उसी को हम लोग ये क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। दो क्लियर बच्चों लोग। आते हैं हम लोग तीसरे की बात करते हैं। क्या भैया, क्या क्या भैया, अच्छा दीर्घ, इसको भैया एक भैया, इसको भैया वर्तुल रेखा से, क्या भैया वर्तुल रेखा, इसको भैया आपको इंडिकेट करना, संकेत करना भैया, इसको हम लोग क्या कहते हैं वर्तुल रेखा, वर्तुल रेखा। चलो भाई इसे किसे इंडिकेट में चलो, वर्तुल रेखा से। आते हैं नेक्स्ट, तीसरा बच्चों किसका क्रम है, क्या भैया संख्या और भैया क्या है क्रम है, क्या भैया संख्या या क्रम है। संख्या किसे कहते हैं भाई, मतलब वर्णों के या भैया ना ध्वनि के भैया, मतलब ध्वनि के जो भैया क्रमांक होता है उसको क्या कहते हैं, उसको भैया क्या कहते हैं संख्या का। मतलब कोई संख्या, कोई वर्ण कितने वर्णों में लिखा गया भाई उसे हम लोग क्या कहते हैं संख्या कहते हैं। और क्रम किसे कहते हैं भाई, देखिए क्रम से बच्चों लोग पूछा गया, ध्यान से गुरु यहाँ दे रहे हैं, गुरु और भैया दीर्घ, भैया गुरु और दीर्घ एक अलग है भाई, अलग है, एक है गुरु किसे कहते हैं, क्या भैया दोनों एक है। तो काय मतलब चलो गुरु या दीर्घ, तो काय मतलब आप लोग भैया ऐसे लिखिए भैया, ह्रस्व या दीर्घ, या इसी भी आप लोग क्या करते हैं लघु या गुरु। तो चलो कितने याद भैया, मतलब ह्रस्व या दीर्घ भैया, लघु या गुरु। निर्धारण स्थान को, निर्धारण स्थान को क्या कहते हैं चलो, क्रम कहते हैं। क्या भैया क्रम कहते हैं। ध्यान से कहने भैया, मतलब जो ह्रस्व या दीर्घ या भैया उसी का हम लोग भैया लघु या गुरु का जो निर्धारण स्थान होता है उसी का हम लोग क्या कहते हैं भैया, उसी को चलो क्या कहते हैं क्रम कहते हैं। जैसे भैया आपके भैया, जैसे आप लोग एक देखिए हिमन पानी राखिए भैया बिन
पानी सब शून्य। बस इतना ही आपको समझना। देखिए भैया, अब भैया इसमें आपको जो मात्रा ध्यान लिखा गया भैया, देखिए सुनिए यहाँ, लघु या गुरु का निर्धारण स्थान, जो आप लोग भैया उसके स्थान को निर्धारण कर उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। तो भैया आप लोग जैसे बच्चों इसका क्या करेंगे, एक इसका एक इसका चलो इसका एक मिनट, इसका दो, इसका भाई इसका भैया। अब जो नहीं समझ पा रहे हैं बच्चों लोग, थोड़ा सा बैक आ जाइए, इसको लगाने का तरीका बच्चों लोग। तो भैया यही बच्चों लोग सबसे मूल मंत्र है भाई पकड़ने का। देखिए भैया, हरस भैया छोटा आ, छोटा उ, री, उसके बाद क्या भैया ना, मतलब चंदा बिंदी, ये हमारे क्या बच्चों लोग क्या होते हैं, हरस होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक खड़ी पाई से इंडिकेट करेंगे। लेकिन बात करें दीर्घ की बात करें, या इसी को हम लोग भैया गुरु कहते हैं। तो भैया बड़ा आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, आए, ओ, औ और अंक और आ, उसके साथ ये क्या लिखा, संयुक्त और हलंत के पहले क्या आपको लगाना है, वर्त मतलब दीर्घ लगाना है बच्चों लोग भैया। तो यही बात बच्चों लोग जैसे आपसे यही लगवाने का भैया, जैसे आपसे कहते भैया सप्तर्षि भैया, यही आपको लगाना भाई, यही बच्चों लोग लगाना सीख के भैया। छंद खत्म बच्चों लोग, पूरा कहानी यहीं से। भैया बताओ बच्चों लोग यहाँ क्या लगाए, एक डबल लिखा क्या भैया, संयुक्त या हलंत के पहले। तो भैया ई का चलो संयुक्त है। अब बताओ उसके आगे क्या लगेगा, फिर दो लागे, फिर दो लागे, क्यों बच्चों लोग। अब सुनो भैया, ये बताओ भैया रा इसके साथ ना, उसके बच्चों लोग क्या नहीं सुना है, सुना रहा है। इसी तरह भैया आपका भैया सूर्योदय, भैया दो लगा ले बच्चों लोग, यही है बच्चा। ये आप लोग लगाना सीखे भैया, अपने आप पकड़े, कितना भैया हम लोग रटेंगे बच्चों लोग, यही भैया पूरा जान लीजिए भैया। जैसे अस्त्र और शस्त्र दोनों इसी से हम लोग क्या करेंगे बच्चों लोग, पकड़ेंगे। तो भैया चलिए, तो भैया आप लोग जो इसका भैया निर्धारण कर रहे हैं, देखिए यही है बच्चों लोग। देखिए लघु या गुरु का निर्धारण स्थान, जो भैया स्थान निर्धारण कर भैया, देखिए बच्चों लोग एक एक भैया इसका क्या क्रम से आ रहा है। तो भैया इसका जो स्थान निर्धारण उसी का हम लोग क्या कहते हैं बच्चों लोग, क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, और इसी का हम लोग गिन ले रहे हैं, वही का हम लोग क्या कह देंगे, संख्या कह देंगे। क्या कहते हैं भैया, संख्या कह देंगे। इसी तरह अब आपसे कोई भैया कितने देंगे, 4 4 2 4 4 8 8 2 10 10 3 13 और 11 बच्चा होता क्या है, दोहा का है बच्चा। भैया दोहा के उदाहरण होंगे, दोहा के भैया, दोहा के। तो भैया यही बच्चों लोग जो आप लोग काउंट करें उसी को हम लोग क्या करते हैं, संख्या कहते हैं। और क्रम की बात है भैया, लघु या ध्यान से लघु या गुरु के निर्धारण स्थान को हम लोग क्या कहेंगे, क्रम है। वो बच्चों लोग क्लियर हुआ, 3 क्लियर। पद किसे कहते हैं, हाँ यार कोई पद भैया जितनी पंक्ति या लाइन में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, पद या चरण कहते हैं। इसी पद को हम लोग पाद भी कह सकते हैं बच्चों लोग, या इसी को भैया और क्या कहते हैं बच्चों लोग, क्या भैया दल कहते हैं। क्या भैया दल कहते हैं। और दूसरा क्या था भाई, दूसरा क्या नाम है, वर्ण या मात्रा। भैया स्वरों के संयोग से बोले जाने वाले ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं भाई। लेकिन मात्रा की बात है भैया, मतलब उनमें लगा समय, भैया किसी वर्ड के उच्चारण में लगा समय को हम लोग क्या कहते हैं चलो, मात्रा कहते हैं। तीसरा क्या भैया, संख्या या क्रम। लघु और गुरु के निर्धारण स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, क्रम कहते हैं। उसी क्रम को जब हम लोग काउंट कर लेंगे उसे भैया हम लोग क्या कहते हैं, संख्या। वो चलो 3 क्लियर। आते हैं चौथा क्या भाई, यत या विराम, भैया किसी पद या चरण को पढ़ते समय जो ठहराव ना, जो ठहराव या भैया विराम लिया जाता है उसी को हम लोग भैया क्या कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है भैया का विराम या भैया इसी भैया ठहराव। क्लियर बच्चों लोग। जैसे भैया आप लोग रहीमन पानी लाखिए भैया, तो फिर बच्चों एक ठहरा हुआ, फिर पानी सब सोन भैया, पानी के ना तो भैया कर भैया किसी भैया पद या किसी
पद या किसी पंक्ति को पढ़ने में जो भैया ठहराव जो रुका होता है उसे हम लोग ये क्या करते हैं, यदि या विराम करते हैं। 4 क्लियर हो? चलो आते हैं पांचवा क्या भाई, क्या है पांचवा भैया आपका क्या है? चलो देखिए भैया, ये गण का शाब्दिक अर्थ भैया क्या होता है? समूह। भैया गण का शाब्दिक अर्थ क्या भैया? समूह होता है। मतलब वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? गण। यहाँ भैया देखिए, इसका चलो समूह होता है। क्या भैया? समूह। देखिए चलो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है मतलब गणों की संख्या, गणों की संख्या। गणों की संख्या की बात करिए कितनी होती है? चलो 8। क्या भैया कितनी होती है? गणों की संख्या कितनी है? 8। भैया इसके सूत्र की बात करें, चलो सूत्र की बात भैया, या माता राज भान, ध्यान सुनिए चलो, इसका प्रयोग केवल वर्णिक छंद में किया जाए। ऐसे पूछ ले भैया, गण का प्रयोग किया जाता है कहाँ? मात्रिक छंद में, अर्धमात्रिक छंद में, विषम मात्रिक छंद में, या भैया क्या वर्णिक छंद में? तो भैया कहाँ किया जाता है? वर्णिक छंद में। मतलब यह माता भान साल का, इसका प्रयोग बच्चों कहाँ किया जाता है? अब ध्यान से बच्चों ध्यान सुनिए, अब इसको देखिए, अब एक एक अक्षर देखिए। 8 है बच्चों, पहला देखिए बच्चों, पहला भैया यह पकड़ लेंगे, पहला भैया यह गण भैया भैया, फिर दूसरा क्या बच्चों? बच्चों मगड़ भैया, फिर सुनिए बच्चों, तीसरा क्या भाई? तगड़। चौथा क्या भाई? तो भैया रगड़ भैया। उसके बाद भैया पांचवा क्या बच्चों? भैया देखिए, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जैसे रगड़। फिर भैया क्या बच्चों? म से मगड़। अच्छा भैया माता राज, हाँ भाई भगड़ ही है भैया। सातवां क्या बच्चों? भैया नगड़। भैया 10 बच्चों क्या? सातवां आठवां क्या भैया? अब ये जो तो लास्ट के बच्चों, एक का भैया ला मीन्स होता भैया लघु, और ये भैया भैया लघु को बच्चों एक खड़ी पाई से, और इसको बच्चों वर्तुल रेखा से। अब कुछ समझ में ही नहीं आएगा बच्चों, ध्यान से। एक क्या है बच्चों? लिख तो दिए भाई, इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब भैया? अब जब वर्णिक छंद आप लोग चलेंगे ऐसे बताए भैया, इनकी मतलब वर्णिक छंद की शुरुआत यगड़ से होगा, अंत तगड़ से होगा। तो भैया अब सुनिए बच्चों, इसकी मात्रा के कोई लगाने भैया, अब यही 3 अक्षर आप लोग पकड़ लीजिए। अब इसका मात्रा लगाए भैया, क्या मात्रा लगाएंगे? देखिए एक डबल डबल वो चलो। अब आते भैया इसी तरह भैया मगर का चलो 3 अक्षर आपको पकड़ना है। इसका क्या कर भैया? डबल डबल डबल। भैया जब परिभाषा वर्णिक पढ़े इसे बता दे भैया, मतलब इसमें इसका अंत होगा यही। फिर आते चलो भैया, इसके तगड़ में क्या होगा चलो? इसको पकड़िए क्या भैया, क्या क्या करेंगे? डबल। अब भैया क्या रगड़, अब 3 अक्षर से पकड़ना है बच्चों। तो भैया क्या करें चलो? 2 1 भैया। अब किसका नंबर बच्चों? भगड़। तो भैया क्या करें? डबल सिंगल सिंगल। भाई उसके बाद क्या भैया? ना से देखो जो 3 अक्षर। तभी उसको भगड़ कहा है? डबल सिंगल सिंगल। हाँ सर भैया, डबल सिंगल सिंगल भैया। भाई इसका गलत करवा दिए। जगह पे खाली सिंगल याद रखिए, सिंगल डबल सिंगल। देखो चलो यही है बच्चों, सिंगल डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल। भैया उसके बाद होगा बच्चों, उसके बाद नगड़ का 3 है, सिंगल सिंगल सिंगल। अब भैया उसी तरह सगड़ का भैया क्या? सिंगल सिंगल सिंगल। भैया क्लियर हो? चलो चलो पूरा काम भैया आपका कहाँ आएगा? वर्णिक मतलब कोई भी भैया मतलब गण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वर्णिक छंद में। तो भैया गण कितनों का समूह होता है चलो? तो भैया मतलब 8 के समूह को, भैया गणों की संख्या कितनी चलो? 8 है। और लेकिन गणों की बात भी किसका? 3 अक्षरों का समूह क्या होता है? गण। अब देखिए चलो इसका मतलब समझ आ क्लियर हुआ? तो भैया ये सब बच्चों सही होगा आपका कहाँ? जब वर्णिक छंद हम लोग पढ़ेंगे तुरंत इसी से पकड़ेंगे बच्चों। आगे चलते भाई, नेक्स्ट क्या भाई? 5वां हो गया। छठा कौन सा है?
यद ये विराम हो गया भाई। क्या भैया? हाँ चलिए TVS देख लेते हैं किस कौन कौन से बता देखिए। पहला बच्चों लोग पद या चरण हो गए भाई। भैया पद या चरण। दूसरा क्या भाई? वर्ण या मात्रा। तीसरा क्या भैया? संख्या क्रम। चौथा क्या भाई? विराम। पांचवा क्या? वर्ण। छठा क्या भैया? तो है विराम। क्या भैया? गत या लय। गत या बच्चों लोग गत तो नहीं लिखे हैं। छठवा क्या बच्चों लोग? गत या लय। भैया किसी पद को पढ़ने में तो भैया जो भैया क्या भैया स्पीड भैया जिसको हम लोग क्या करते चाल करते भाई क्या कहते हैं? सुर ताल होता है। प्रवाह होता है। किसी देखिए किसी पद को पढ़ने में जो प्रवाह को हम लोग क्या भैया कहते हैं? गत या भैया क्या कहते हैं? मतलब किसी भैया पद को पढ़ने में भैया पढ़ने में किसी पद को पढ़ने के प्रवाह किसी पद के पढ़ने के प्रवाह भैया क्या दिया क्या हम लोग लय बस बच्चों आपको भैया यही याद रखना। मतलब भैया किसी पद को पढ़ने में जो भैया प्रवाह है कौन है भैया लय से पढ़े हुए उसे हम लोग भैया क्या कहते हैं बच्चों लोग? गत या लय कहते हैं। वही आते हैं सातवां क्या भाई? सातवां क्या है? तुक है भैया। तुक किसे कहते भैया? तुक कहते हैं किसे हैं? किसी पद को पढ़ने के लिए लय या ताल भैया सूर्य ताल या लय या ताल भाई सूर्य ताल छोटा बड़का सूर रहेगा। सूर्य ताल या चलो लय को भैया कहते हैं। मतलब आपको ये मतलब किसी पद को पढ़ने में या जो सुर या ताल या लय जो प्रयोग किया जाता है बच्चे लोग उसे हम लोग क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। भैया आप लोग ना देखे चलो आप लोग भैया नौटंकी देखे है ना। हाँ आने पहले में चलो बजाने वाला थोड़ी होता चलो पहले में चलो वो लोग आते कहते चलो जो सुर लगाते हैं उसी में हम लोग क्या कहते चलो सुर या ताल या क्या कहते हैं भैया लय कहते हैं। भैया लय कहते हैं। तो भैया नेक्स्ट एंड आखिरी क्या हो सब चलो बस सात यही होते हैं भैया सात यही होते हैं कि लोग सात ही होते हैं। फिर से चलो आते क्रम रिवीजन करते भैया। पद किसे कहते हैं? चरण। क्या भैया? कोई पद जितनी पंक्ति या लाइन में लिखा जाए उसे पद या चरण है। क्लियर हो चलो क्यों कुछ बता लेना। कोई पंक्ति कोई पद जितनी पंक्ति या लाइन में लिखा जाए उसे हम लोग ये कहते हैं पद या चरण। दूसरा क्या भैया? वर्ण या मात्रा। अरे भाई वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं। वर्ण के लिए वर्ण और मात्रा। वर्ण किसे कहते भैया? स्वरों के संयोग से बोले जाने वाले को वर्ण कहते हैं। और मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों के उच्चारण समय मतलब लगा समय का हम लोग क्या कहते हैं? चलो दो। तीसरा क्या भाई? भैया संख्या या क्रम।
क्रम की परिभाषा, क्रम किसे कहते भैया? गुण और दीर्घ के निर्धारण स्थान को क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। फिर सुनिए, गुरु या भैया लघु के निर्धारण स्थान को क्या कहते हैं? चलो क्रम कहते हैं। उसी क्रम की गणना को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। चलो चलो, तीसरा क्या भैया? चौथा क्या? चलो क्या भैया? गढ़ चौथा नहीं है। भैया मतलब किसी पद को पढ़ना, किसी पद को पढ़ने के लिए बीच में जो ठहराव लेना उसे भैया क्या कहते हैं? यद कहते हैं। पांचवा क्या भैया? गढ़ है, मतलब अक्षरों के समूह को हम लोग क्या भैया? गढ़ कहते हैं। गढ़ों की संख्या 8 है। तो भैया सूत्र क्या भैया? सलगा। तो भैया गढ़ों का प्रयोग किया जाता है वर्णिक छंद में। क्या भैया? वर्णिक छंद में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या भैया? भैया क्या भैया? गत या लय। किसी पद को पढ़ने में जो प्रभाव से भैया क्या गत या लय करते। उसके भैया लास्ट क्या भैया? किसी पद को पढ़ने में सुर, ताल या लय का प्रयोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? तुकांत करते हैं या तुक। अब सुनिए, तुकांत तुक दो प्रकार के होते हैं। चलो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो। तो भैया आप लोग एक पढ़े भैया, एक होता है तुकांत और दूसरा क्या भैया? तुकांत। तुकांत किसे कहते भैया? मतलब जिसका अंत एक समान हो, मतलब ऐसे पद या ऐसी पंक्ति जिसका अंत भैया क्या? एक समान हो। तो भैया एक समान हो, एक समान हो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? उसे तुकांत कहते हैं। और अतुकांत किसे भैया? मतलब जिसका अंत चलो एक समान ना उसे भी क्या कहते हैं? अतुकांत। मतलब असमान अंत, असमान अंत, जिसका असमान अंत उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? चलो अतुकांत। और थोड़ा एक क्वेश्चन याद भैया, इसी अतुकांत को अंग्रेजी में भैया, अंग्रेजी में चलो क्या कहते हैं? अंग्रेजी में चलो इसी हम लोग भैया कहते हैं ब्लैंक वर्स। कहते हैं ब्लैंक वर्स। इतना चलो याद है। मतलब अतुकांत को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? चलो ब्लैंक वर्स। क्या कहते हैं? चलो ब्लैंक वर्स। क्लियर बच्चा? अब आते हैं थोड़ा सा बच्चे लोग हम लोग मात्रा लगाना सीखते हैं। सबसे पूरा खेल बच्चे लोग यही है। तो चलो हम कुछ शब्द दे रहे हैं, आप लोग लगाएंगे मात्रा। भैया चलिए लिखिए बच्चा। क्या न्यून, देख लीजिए बच्चों, कल यही लिखेंगे ना, न्यून, राजन, सत्यम। लिखो, बताओ ना सब यहाँ क्या आता है? आशीर्वाद, जुगल, याद, सब लोग लगाए भाई। मात्रा लगाना सीख गए बच्चों लोग। जान जी भैया छंद समाप्त है। लगा और कुछ सब हम बता रहे हैं आप लोग को। बताना नहीं, सब अपना करो यार। श्रृंगार, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र भैया। सिद्धांत, वृत्ति,
उत्पन्न। बस इतना भैया आप लोग मात्रा लगा लीजिए बच्चों लोग। हाँ लिख लिया इसको, लिख लिया। उसके बाद क्लास 5 में हम लोग चल रहे हैं भाई, पीछे देखते हैं भैया। एक भैया बता भैया, छोटा आ भैया, छोटी, छोटा ऊ, तब उसके बाद री, चंदा बिंदी भैया, हलंत के पहले और संयुक्त पहले क्या होता है? डबल हो जाता है। अब चलो नोट जो है, हलंत का कोई नहीं होता। चलो हलंत का कोई मात्रा नहीं बताया था ना भैया, जिसे आप लोग बताते ना, जैसे आप लोग एक का लिखे इसका मतलब छंद में, इसे हम लोग वर्ड नहीं मानेंगे। लगाइए बात बता रहे तो भैया आज तक दो हलंत कहाँ मिला भाई? कहाँ दो हलंत? हाँ भाई हलंत, हाँ वही बच्चा उसके पहले वाला डबल। चलिए अच्छा हम यहाँ नोट करके लिख दे रहे हैं, आप इसी से लगाएंगे भैया। देखो चलो इसको चलो भैया, एक खड़ी पाई से अभी लिख दे रहे नोट ना, आ नोट भैया, हालत का कोई मात्रा नहीं होता है। बच्चों भैया यही तीनों नोट बच्चों जो नहीं लगा पाते भाई लिख लेंगे। और किसी का हो भैया सबका लगाना शुरू करें। चलिए देखते भाई मैच का आपका भाई और मेरा मैच है भैया। आपका सही नहीं तो बच्चा आपका क्या है गलत भैया। चले भाई देखते बच्चों लोग इसमें बच्चा वो बच्चा कंफ्यूज नहीं है ना, क्योंकि भाई बड़ा वो देखिए भैया। और आपको पहले बच्चों लोग मात्रा ही देखना है ना कि अच्छा देखना है, तो भाई बड़ा वो दिक्कत बच्चों आती है। इसमें बच्चों देखिए भैया, इसका भाई डबल होगा, हलंत के पहले डबल, हलंत का कोई नहीं होता। अच्छा तो बच्चों सब समझ रहे भाई। जिसको ना बच्चों पूछ लेना पकड़ नहीं पाएंगे बच्चों, आगे पूरा खेल यही का है बच्चा। इसका बच्चों लोग देखिए यहाँ लगा दे भाई आते भैया। इधर देखिए आशीर्वाद बच्चों भाई देखिए सुने लगा दे। देखिए बच्चों लोग इसका डबल क्योंकि संयुक्त था, फिर आगे संयुक्त बच्चों फिर डबल। तो बच्चों अब भैया देखिए इसका बच्चों देखिए संयुक्त का बच्चों क्या होता है? संयुक्त के पहले बच्चों पहले अच्छा क्या। हाँ यार फिर सुनिए देखिए बच्चों लोग पहले समझ लीजिए, नहीं तो यही देखिए भैया। तो भैया इस संयुक्त है बच्चा, एक पहले डबल हुआ तो एक जा हटा तो ये फिर संयुक्त हुआ। अरे भाई इसमें 3 अक्षर संयुक्त है। अरे यार देखिए पहले ये संयुक्त डबल जा क्या थे? संयुक्त है। उसके बाद भैया इसको जा आप लोग हटाएंगे फिर जा हुआ है, यहू संयुक्त है। तो इसका बच्चों लोग क्या हो जाएगा बच्चों लोग डबल। उसके भैया इसका क्या बच्चों लोग आगे इसका बच्चों लोग
कहाँ से सर जी? बोलो संयुक्त तो है भाई। या? अरे भाई या देखिए संयुक्त है। इसका डबल, अरे भाई ये संयुक्त है भाई, ऐसे संयुक्त इसका बच्चों डबल। डबल, ये भैया संयुक्त है बच्चों ये भाई थोड़ा भाई, ये भैया क्या बच्चों किसके संयुक्त बना है? जा प्लस या या से भैया तो सही। उसके भाई फिर बच्चों देखिए संयुक्त में डबल, ये बच्चों एक सुना था भाई, नहीं सुना है? देखो बच्चों इसका बच्चों बड़ा होगा वो भैया, ये बताओ भैया क्या ज्ञानी भैया कैसा अच्छा रहे? संयुक्त है भाई ना, संयुक्त है ना बच्चों। अब संयुक्त का ध्यान दीजिए, संयुक्त का बच्चों क्या होता है? डबल हो जाता है क्योंकि उसमें दो आर रेडी बच्चों का भैया। फिर बच्चों देखिए इसका सिंगल होना चाहिए, लेकिन वो पहले कहा है दो इससे पहले हो डबल होगा ना। अच्छा ये अच्छा ये तो डबल होगा। अब एक क्या भाई नहीं समझ पाया क्या भैया? समझे बच्चों, ये बताओ संयुक्त आप लोग पहचान ले रहे हैं? देखिए भैया इसमें बच्चों पहले ये दोनों जो है संयुक्त है बच्चा, एक है पहले डबल है ना। फिर भैया इसको जब आप लोग जा ऐसे मान लीजिए बच्चों इरेज कर देते मान सपोज दैट हटा भैया, फिर संयुक्त है तो भैया एक वाले बच्चों लोग का डबल, तो बच्चों अब ये संयुक्त एक भैया जब संयुक्त सुने, जब संयुक्त पहले डबल हो जाता तो एक वैल्यू एक बचा भाई। देखो भाई जैसे आप लोग देखिए जब संयुक्त मतलब दो होता है, जब संयुक्त के पहले भैया डबल कहिए तो एक वैल्यू एक बचे भाई। संयुक्त किए हुआ भी ऊर्जा के साथ हुआ संयुक्त किए तो वह क्यों लिखते हैं? अरे भाई जा तो पूरा है ना भाई। वह का एक लिख रहे हैं। अरे भाई सुनिए बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। हाँ बच्चों लोग इसलिए लिखा गया है, देखिए तो बच्चों लोग यहाँ डबल हुआ क्लियर है, सब क्लियर भाई। तो बच्चों मान लीजिए बच्चों लोग एक इरेज कर देते सपोज दैट ए संयुक्त है, ए संयुक्त लेकिन भैया इसका डबल होगा नहीं होगा, इसका डबल। अब भाई तो इसका भैया हुआ तो पूरा ना भाई, देख लियो ना। आगे देखिए आगे इसको देखिए बच्चा चलिए श्रृंगार का भैया नहीं समझ है और बच्चा ध्यान रखिए सुनिए यार, देखिए बच्चों सुनिए इसका डबल हाँ अब सुनिए बच्चों भैया क्योंकि भैया देखिए हलंत भैया इसके पहले भैया हलंत के पहले वही बात बच्चों लोग मात्रा लगी। अब बच्चों लोग इसका देखिए एक बच्चों फिर भैया इसके बच्चों लोग डबल, अब भैया सही तो उसके पहले बच्चों लोग डबल पहले सुनिए इसका डबल बच्चों। अब भैया ध्यान सुनिए, अब बच्चों भैया इसका एक बच्चों, अब भैया ये तो भैया बड़ा दिख रहा है डबल, ये भैया आपको देखिए ये सही तो पहले बच्चों डबल बस एक कहाँ से आ गए? अरे यार अरे तरह है सर जी। अरे सुनिए एक तरह का आपका संयुक्त है ना, संयुक्त एक होता है तो संयुक्त एक बच्चों लोग संयुक्त के पहले डबल और संयुक्त एक होता है भैया। जब संयुक्त यहाँ चला गया बच्चों लोग इसका डबल होगा, ये वाला तत्व बचेगा भाई। सर जी तो आधा सा है उत्तरा है, इसका मतलब एक ही होगा। कैसे एक होगा फिर समझिए, देखिए यहाँ डबल डबल वन उसके बाद इसका बच्चों डबल डबल अब इसका अब एक ही होगा। देखिए बच्चों इसका भी संयुक्त है, संयुक्त पहले बच्चों है तो इसका डबल। अब भैया संयुक्त का बचत एक होगा ही, इसमें किसमें नहीं बताओ, किसमें नहीं बताओ, हाँ किसमें नहीं बताओ, जिसमें नहीं दिखा है हाँ डबल वन डबल डबल बस क्या डबल वन डबल डबल बस इतना नहीं तब कैसे होगा? वन करो भाई। आगे कटा अच्छा हलंत के बाद जो भी आता है ये डबल होता है ना कि हलंत भैया होता है। देखिए हाल सुन ले, हलंत का कोई नहीं होता, संयुक्त का बच्चा एक होता है। हाँ संयुक्त का बच्चा लोग क्या एक होता दो होता है। संयुक्त दो नहीं, संयुक्त के पहले दो होता है। समझे संयुक्त करे सुनिए आप लोग सुनिए, कातल लिख ले रहे हैं, चलिए इससे क्लियर हो जाएगा लोग। कातल लिखे बच्चे लोग अब बच्चे ध्यान सुनिए, अब इसका डबल है संयुक्त के पहले एक,
संयुक्त पहले एक ना दिमाग में है ले लो, ये संयुक्त का एक, संयुक्त पहले दो संयुक्त का सर जी हाँ बोलो। नॉट फास्ट ट्रू सर। हाँ। इनमें ना जो उनमें डबल होए, हाँ इनमें आधा टाबा हाँ। तो या के एक होए हाँ। तो सा जो मतलब टा कसने टा का कोई नहीं होगा। तो इसको मतलब नहीं होगा तो या का होगा एक, हाँ या का एक हुआ, सा का जो है डबल हुआ। डबल होता है। हाँ। जो तरह का सिर्फ क्या होगा? तरह है, देखिए सुनिए संयुक्त है, सुनिए पहले ये संयुक्त है बच्चों। संयुक्त पहले क्या होता है? डबल होता है। और संयुक्त भैया तब जब डबल है क्यों बहुत साथ में भैया इस संयुक्त भैया काहे में बच्चा ई अपन बच्चों एक खेमे दे दे वाले एक आधे बच्चा भैया तो हमें तब ही बच्चा का सोचा एक सही है सर, डाउट क्लियर। भैया जेका कर भी बच्चों जाट उदाहरण बच्चों वालों कुल छंद का पूरा मात्रा लगा है ना, जो ये हाई स्कूल में बच्चों लोग है और खूब मात्रा लगाया बच्चों लोग पूरा स्थिति में लगाया है, वहाँ हम लोग वही देख लेंगे। आज तो चलो सिद्धांत होता है भाई आपका, तो देखिए बच्चों लोग सुनिए। अब भैया ये संयुक्त है, संयुक्त पहले डबल और संयुक्त का बुझा, क्योंकि भैया ई वाला था एम में आई बच्चों बच्चा ला लगा चलो चलो इसका देखिए बच्चा पहले लगाओ तब जाओ, पहले यही मेन है। और ये बच्चे लोग ना सोच कुछ करते बताओ चलो बस का दिक्कत है देखिए संयुक्त का डबल ये बच्चों अब मात्रा खुद ही दिख रहा है डबल बच्चा हमारा भैया क्या संयुक्त है? आप किसी भाई कंफ्यूजन बताए भाई टाइम हो बच्चा। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, हाँ मिलते हैं कल।